हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हमारा आपसे मिलना हुआ इस तरह से, और मैं कुछ कारणों से बिजी था, नहीं आ पा रहा था। आप लोगों के मैसेज भी मिलते रहे हैं मुझे। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, ये घटना आप सभी को पता है। उसके बाद मेरे एक दो वीडियो भी गए थे। पर ये दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ और एजेंसियां जब उसके पीछे लगी, तलाश करने लगी, तो सूत्र सीधा वहीं जुड़ते हैं जहां से आप सबको अंदेशा है। लेकिन अभी परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। ये अलग परिस्थिति है और ये बड़ी विकट स्थिति है। इसमें हम खुल के वार भी नहीं कर सकते और न ही हम इसको होने देने सकते हैं। समस्या क्या है दोस्तों कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके तार कहाँ से जुड़ते हैं। इसके तार जुड़ते हैं जैसे मोहम्मद से, इसके तार जुड़ते हैं पाकिस्तान से। इस बात की पुष्टि भारत की एजेंसियां तो कर ही रही हैं, पर सरकार के तरफ से अभी इस तरह का कोई बयान नहीं आया है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि ये हमला आतंकवादी हमला है। ये तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, पर ये पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादी हमला है, टेररिज्म अटैक है, इस बात को अभी इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं कहा है। पर अंदर खाने गवर्नमेंट भी जान ही रही है कि ये किसके करतूत है, कहाँ से ये सब आतंकवादी आए हैं, इनको कहाँ से फंडिंग हुई है, इनको कहाँ से मोटिवेशन मिला है, इनका ब्रेन कैसे वास हुआ है। वो जो आतंकवादी कार में उड़ गया, खुद को बॉम्बिंग किया, उसका वीडियो आजकल बड़ा वायरल चल रहा है। देखो किस तरह से वो एकदम पागलों जैसी बातें कर रहा है। इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश हो गया है उसका कि वो कैमरे की तरफ नज़र मिला के बात नहीं कर पा रहा है। बस कुछ चीज़ है जो रटा रटाया है, बस वही बोलते जा रहा है। अब वो जो मूवी आई थी 9/11 वाली, नाना पाटेकर की, कसाब को लेके, तो कसाब भी सेम इसी तरह से वो नज़र मिला के नाना पाटेकर से बात नहीं कर पा रहा था। वो नीचे मुड़ी करके जो रटाया गया था उसको तोते की तरह वही रट रहा था, जाहिल। ये शैतान भी उसी तरह से रट रहा था। तो इसका ये सेंस ये लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति पढ़ा है, अनपढ़ है, गरीब है, अमीर है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो आतंकवादी हो सकता है, वो गद्दार हो सकता है, और हमारे देश में तो गद्दार बहुत बड़ी मात्रा में है। एक करोड़ों की संख्या में हमारे देश में गद्दार मिल जाएंगे अगर ढूंढा जाए तो। पर किसी और देश में इतनी बड़ी संख्या में गद्दार क्यों नहीं मिलते, मैं सब ये नहीं समझ पा रहा। आपने कभी देखा है कि यूक्रेन और रूस का वार चल रहा है, इसमें जो है यूक्रेन का गद्दार निकल जाए या रूस का गद्दार निकल जाए? नहीं। पर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में इंडिया से बहुत सारे गद्दार मिल जाएंगे आपको। दूसरा, इसके तार जो वहां से जुड़ रहे हैं उसका बयान खुद पाकिस्तानी दे रहे हैं। पीओके, जो कि हमारा ही हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहां पर एक पपेट प्राइम मिनिस्टर बैठा रखे थे जो अभी रिटायर हो गया 17 नवंबर को। उसने वहाँ भाषण दिया अपने रिटायर स्टेटमेंट में। उसने सीधा सीधा कहा कि हमने दिल्ली से लेके, मतलब दिल्ली में लाल किला से लेके कश्मीर तक तुम्हें चोट पहुंचाई है। इसका क्या मतलब है कि लाल किला से लेके कश्मीर तक हमारे बंदे घुस के मारे हैं, और इतना मारे हैं कि अभी गिनती चल रही है कि 100 मरे, कि 200 मरे, कि 150 मरे, 50 मरे। वो चीख चीख के कह रहा है कि हमने मारा है, और हमारी गवर्नमेंट अभी शांत बैठी है, वो कह नहीं पा रही है कि हाँ तुमने मारा है। क्या स्थिति है देखिए। पाकिस्तान, दरअसल ऐसा मैंने पिछले लास्ट 2 सेशन में 2 बार मैंने इस बात का जिक्र किया था, आज भी कर रहा हूं, कि जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ है अभी, आसिफ मुनीर, ये चाहता है कि युद्ध हो। ये फील्ड मार्शल की उपाधि को और मजबूत करना चाहता है, पाकिस्तान पर अपना नियंत्रण और अपना शिकंजा और मजबूत करना चाहता है। इसलिए चाहता है कि भारत के साथ छोटा मोटा युद्ध हो, और उसे पता है कि अमेरिका को इस समय पाकिस्तान की बहुत अधिक जरूरत है। अगर युद्ध हुई तो अमेरिका इसमें इंटरफेयर करेगा और मामले को तहस नहस कर देगा, पाकिस्तान के पक्ष में ले जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें इंडिया हार चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को बहुत चोट पहुंचाई। चाइनीज जितनी भी हथियार थे या उनके जो रॉकेट सिस्टम थे या डिफेंसिव सिस्टम थे, हमने उन सबको मार गिराया। चाइना भी दुखी है। इसलिए जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान तीनों मिलकर के प्रोपोगेंडा फैला रहे थे कि 6 राफेल गिरा गया, 7 राफेल गिर गया, 8 राफेल गिर गया, 5 राफेल गिर गया। अरे भाई, कोई प्रमाण तो दो। प्रमाण कुछ नहीं है।
हर बार एक नया नंबर इनको बताना था। ये जो नेक्सस है अभी इनका, जिस तरह का सेम जैसा सिचुएशन है अभी, इससे भी खतरनाक सिचुएशन 62 और 65 के दौरान था। 62 में चाइना ने इंडिया पे हमला किया, तुरंत चाइना से मोटिवेट होकर पाकिस्तान ने 65 पे हमला कर दिया। और उस समय भी अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकी इसी तरह से थी। तो ये जो जब भी पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना तीनों की तिकड़ी मिलती है तब भारत के लिए नुकसान रहता है। इस बार डायरेक्ट वार नहीं किया है उन्होंने प्रॉक्सी वार छेड़ रखा है, चूंकि वो कई दशक से चल रहा है। अब थोड़ा ज्यादा एक्टिव कर दिए, बीच में थोड़ा शांत थे, अब फिर से एक्टिव कर दिए हैं। सूचना यहां तक मिल रही दोस्तों कि ये जैसे मोहम्मद वाले नाम बदल के अलग अलग तरीके से ये जो है फंड इकट्ठा कर रहे हैं पाकिस्तान में। इवन इंडिया से भी सोशल मीडिया के माध्यम से पैसे ले रहे हैं और हमारे देश के गद्दार उनको पैसे दे रहे हैं और उसी पैसे से वो फिदायीन हमला करवा रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से महिलाओं को फिदायीन हमला करने के लिए ट्रेंड किया जाता है, उनको आतंकवादी बनने के लिए सदस्यता जोड़ी जाती है और हमारे भारत में गद्दार, वो जाहिल उससे जुड़ जाते हैं और जुड़ करके हमारे ही देश में खाते हैं और हमारे ही लोगों को मारते हैं। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम किसके पास इलाज करवाने जा रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा हम किसके यहाँ पंचर बनवाने जा रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि हम किसके यहाँ से कपड़े खरीदने जा रहे हैं, किसके यहाँ सेविंग कराने जा रहे हैं, बाल कट करवाने जा रहे हैं। क्योंकि इनका भरोसा नहीं है ना भाई। जब डॉक्टर ही इस तरह से निकल सकता है तो छोटे लेवल तो और हो जाएंगे। तो पहला तो ये कहना है कि किसी आतंकवादी घटना को सबसे मत जोड़ो, किससे न जोड़ें, आपका क्यों ना जोड़ें। ऐसा नहीं है कि धर्म विशेष के लोग गद्दार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय कितने जासूस मिले थे आईएसआई के जो हिंदू थे, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, मुंबई, अहमदाबाद, कई जगह से पकड़े गए थे, इवन उड़ीसा से पकड़े गए थे। तो गद्दारों का हमारे देश में धर्म से लेना देना नहीं है। गद्दार हैं तो बहुत बड़ी संख्या में गद्दार हैं। तो वो चाहते हैं कि युद्ध हो और भारत युद्ध में फंसे और फिर से भारत की किरकिरी कराई जाए। कितना भी इंडिया मारेगा हमें, लेकिन हम कह देंगे हमें लगा ही नहीं। और हमारी तरफ से गवाही देने के लिए 4-5 उनके मित्र आ जाएंगे, चाइना, अमेरिका, अजरबैजान, टर्की, दबे मुंह से सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान भी शामिल हो जाएंगे। देखिए, इनका इलाज जो है ना, इस तरह के जाहिल लोगों के लिए, इस कौम के लिए सही डॉक्टर अगर कोई है तो इजराइल है। इजराइल जो इलाज करता है दोस्तों, वो जबरदस्त इलाज करता है। और जब तक इंडिया इजराइल की तरह नहीं सोचेगा, इजराइल की तरह नहीं करेगा, तब तक देश में शांति नहीं बनेगी। क्योंकि ये लातों के भूत हैं जो बातों से बिल्कुल नहीं मानते। इनको वही चाहिए जो इजराइल दे रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी में कैपेसिटी है, पर पता नहीं क्यों चुप बैठे हैं। हो सकता है कि सही समय के इंतजार में हो, क्योंकि अभी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो इंडिया के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इंडिया के साथ रूस दे सकता है, लेकिन वो खुद युद्ध में फंसा हुआ है। और रूस उतना ही साथ देगा जितना हमने उसका दिया है। सीधी सी बात है, हमने उसको ज्ञान दिया, वो हमें ज्ञान देगा। दूसरी बात, फ्रांस हमारे साथ है, लेकिन फ्रांस नाटो का भी मेंबर है, वो अमेरिका को बाईपास नहीं कर पाएगा बहुत अधिक। तो इजराइल है, इजराइल देखते हैं हमारे पक्ष में कितना करेगा। जितना हमने उसके लिए किया उतना ही करेगा, खाली बातों से सपोर्ट करेगा। तो अभी ये युद्ध का स्थिति बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रॉक्सी वार में इंडिया है। पाकिस्तान ने पूरी ताकत झोंक दी है, सारे स्लीपर सेल एक्टिव कर दिए हैं, चंदा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, भैया पैसा दे दो, हमें इंडिया में जाके मरना है, वहां के लोगों को मारना है। वहां का डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है कि कभी भी वार हो सकता है। वहां का जो आर्मी ऑफिसर बोल रहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। वहां के पॉलिटिशियन बोल रहे हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हमने दिल्ली में ब्लास्ट करवाया, हमने श्रीनगर में ब्लास्ट करवाया। कितने प्रमाण चाहिए? इंडिया में पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि अगर इस तरह का कोई और घटना हुई तो हम इसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे। अमेरिका शुरुआत में आनाकानी कर रहा था, लेकिन बाद में वो भी मान गया कि ये टेरर अटैक है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगी? पाकिस्तानी टेरर अटैक है। क्या युद्ध से डरते हैं मोदी जी? क्या प्रधानमंत्री हमारे डर रहे हैं क्या? अगर नहीं डर रहे हैं तो मारिए, डर रहे हैं तो छोड़िए कुर्सी, किसी और को बैठाइए, योगी जी को बैठा दीजिए, बल्कि उनका निर्णय ज्यादा सही रहता है। पर अभी देश संकट में है
बहुत सारे स्लीपर सेल एक्टिव हैं, आप लोगों को बचना है, संभल के रहना है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। आप उन्हीं सूचनाओं को सही मानेंगे जिसे सरकार बताएगी। किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना, सोशल मीडिया पे अननोन लोगों से नहीं जुड़ना है। बाकी इस विषय पे कोई नया तथ्य आएगा, कोई नई सूचना आएगी तो हम उससे आपके साथ साझा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, बातें करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।